आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैंने सबके साथ गलत किया है, इसके साथ भी। तन्नू के पेट में तो मेरा बच्चा है। मैं अपने खुद के बच्चे के साथ कैसे गलत कर सकता हूँ? मैं उसके साथ सही करना चाहता हूँ, उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, और वो मैं आपके आशीर्वाद के बिना नहीं कर सकता। आंटी जी, बेटा जी, आपको मेरा आशीर्वाद मांगने की कोई जरूरत, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ ही। और आप मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे हैं? प्रज्ञा तो कब की मर चुकी है मेरे लिए अगर कोई मायने रखता है तो वो है आपकी खुशी। और अगर आप तन्नू से शादी करके खुश हो तो मैं बहुत खुश हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आंटी जी, आपका आशीर्वाद मिल गया ना? आप कुछ मत कहो, बस मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, इतना याद रखना। खुश रहना। मैं चलती हूँ। हाँ, ख्याल रखना। खुश। मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना रचना और आकाश के लिए एक पार्टी की जाए। किस खुशी में? हाँ, खुशी? अरे इतनी बड़ी खुशी है, मतलब नई बहू घर में आई है, पोता आया है, और क्या चाहिए आपको? तुझे तो ना बस पार्टी का बहाना चाहिए। अरे कोई त्योहार होगा तो बना लेंगे पार्टी, है ना बीजी? आगे बेटा, कैसा रहा लंच? क्या बात है बेटा, गुस्से में क्यों हो? अरे बोलो ना, कहीं तनु ने कुछ कहा क्या? हमेशा गलती तन्नू की नहीं होती है कि मैं उस पर गुस्सा करूं। कभी कभी उसे गलत समझने वाले लोग भी गलत हो सकते हैं, जिसे आप कभी नहीं देख पाएंगे दादी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सब क्या बोल रहा हूं ना। एक्चुअली बात यह है कि मैंने डिसाइड किया है, मैं तन्नू से शादी करने वाला हूं। और जिसे भी ये लग रहा है कि शायद तन्नू मेरे लिए सही लड़की नहीं है, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तन्नू इज द राइट गर्ल फॉर मी। तो क्या बोल रहा है? अरे हम सब जानते हैं कि तनु अच्छी लड़की है, इसके बारे में हमने कभी कुछ बोला ही नहीं। और ये भी हम सब जानते ही हैं कि तू इससे शादी भी करने वाला है। पर तू ये सब कुछ बोल के साबित क्या करना चाहता है? असल में तू कहना क्या चाहता है? मेरी एक्स वाइफ और इस घर की मालकिन, उसे ये लगता है कि तन्नू मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी करना चाहती है। और ये कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। तन्नू, अब तुम बताओ, अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? तो तुमने अभी के दिमाग में ये सब कुछ भरा है? तुम्हें लगता है मैं अभी से प्यार नहीं करती, उसके साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए हूँ? कितनी बेशर्म हो ना तुम। तुम्हें लगा कि तुम जो सोच रही हो अभी भी वही सोचेगा? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अभी से पैसों के लिए उससे झूठा प्यार का नाटक करूंगी। तुमने अभी को धोखा दिया है, उसकी प्रॉपर्टी, नेम, फेम, मनी सब कुछ छीन लिया उससे। और जब दिल नहीं भरा तो अभी की इकलौती खुशी उससे छीननी चाहिए। अभी से दुश्मनी है, मुझसे दुश्मनी, लेकिन मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझ पे नहीं तो मेरे बच्चे पे तो तरस खाओ तुम। अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो इसके फ्यूचर का क्या होगा? लीव इट तन्नू। प्लीज अभी मुझे बोलने दो। ये समझते क्या अपने आप को? भगवान हो तुम? जो ये कहेगी, जो ये बोलेगी, हम चुपचाप सहते रहेंगे? इसने तुम्हारी लाइफ स्पॉइल की, मेरी लाइफ स्पॉइल की, लेकिन अपने बच्चे की लाइफ में बर्बाद नहीं होने दूंगी। तन्नू तुम प्लीज अभी देखो अपनी फैमिली को। तुम्हारी फैमिली सिर्फ इसकी वजह से दुखी है, जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि आले ने भी जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ इस प्रज्ञा की वजह से। वरना देखो,
कौन होगा इस घर से जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, जो तुम्हारा दुश्मन है? नहीं अभी, ये सिर्फ इसकी बनाई हुई कहानी है, क्योंकि असली दुश्मन तो तुम्हारी ये है। मैं नहीं जानती कि अभी और मेरी शादी नहीं होगी तो तुम्हें क्या फायदा होगा। मैं ये भी नहीं जानती कि मुझे अभी की नजरों में बुरा बना के तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन तुम ये कभी साबित नहीं कर पाओगी कि मैं अभी से सिर्फ उसके पैसों के लिए प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। तो अभी के पास कुछ हो या ना हो, मैं अभी के साथ हमेशा रहूंगी, उससे शादी करूंगी। और तुम हमें अलग कभी नहीं कर सकती। मैं अभी के अच्छे बुरे वक्त में हमेशा उसके साथ रहूंगी, उसे सपोर्ट करूंगी, उसे उसका कॉन्फिडेंस वापस लाऊंगी। हो सके तो मैं उसके लिए काम भी करूंगी, वो हर एक काम करूंगी जिससे अभी को खुशी मिले। लेकिन हाँ, वो सब कुछ कभी नहीं करूंगी जो तुमने अभी के साथ किया, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। बस तनु, संभालो अपने आप को। अभी तुमने इसकी बात सुनी और इसकी बात सुन के तुम मुझ पे शक कर रहे हो। अभी यू नो ना, आई लव यू। लव यू अभी। आई विश मेरी लाइफ का हर एक दिन ऐसा गुजरे। पहले अभी मुझे बाहर लंच पे ले गया, उसके बाद मुझे प्रज्ञा को इतना सुनाने का मौका मिला। ये दिन तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई थिंक इस दिन को मुझे हर साल मनाना चाहिए। निखिल, चुपचाप चलती रहो। लेकिन कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप चलती रहो मेरे साथ। निखिल, ये क्या तरीका है किसी लड़की को ट्रीट करने का? नहीं है, लेकिन जब एक लड़की एक लड़के को पपेट की तरह ट्रीट करे, गेम खेले उसके साथ, तो फिर उस लड़की के साथ कोई भी ट्रीटमेंट जायज है। मैंने क्या गेम खेला? तनु, मेरे साथ होशियारी करने की जरूरत नहीं है। क्या चल रहा था नीचे? हाँ, क्या कह रही थी तुम? कि मैं अभी से शादी उसके पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। वो जैसा भी हो, वो रिच, मैं उसका साथ दूंगी। आई रियली लव हिम। क्यों? यही कह रही थी ना? अब तक मुझे लगता था कि मेरे अंदर ही अक्ल की थोड़ी कमी है, और ये तुम मुझसे भी 2 कदम आगे। अब अपने दिमाग में कोई कहानी बनाने की कोशिश मत करना। सीधे सीधे बताओ, क्या ड्रामा था वो नीचे? तो और मैं क्या करती निखिल? अभी को जाके ये बोल देती कि मैं तुमसे प्यार सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए करती हूँ, और जब तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और ये सब कुछ सुन के अभी मुझे खुशी से हक कर लेता, राइट? निखिल, ये सारे झूठ बोलने पड़ते, और अगर तुम्हें जरा सा भी दिमाग होता ना तो आके मुझसे ये सवाल नहीं करते। इनफैक्ट यहाँ पे आके मुझे अप्रिशिएट करते कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही किया। बकवास बंद करो तनु, बंद करो अपनी बकवास। मैंने तुम्हें अभी के साथ शादी करने के लिए परमिशन सिर्फ इसलिए दी थी ताकि तुम उससे डिवोर्स लेकर उसकी दौलत हटिया लोगी। That's it। लेकिन जो नीचे हंगामा चल रहा था उससे कहीं नहीं लग रहा था कि तुम उसे छोड़ने वाली हो। ऐसा तुम्हें लगता है निखिल, पर हम जो भी करना चाहते हैं उसे बोलते तो नहीं है ना। हम जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करना चाहते हैं उसे बोलते नहीं है। तो तुम बेवजह से मुझ पे शक करना बंद करो प्लीज।